तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक को, जिस टॉपिक का नाम है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज एंड शेप नंबर्स इन इमेज प्रोसेसिंग। यानी इमेज प्रोसेसिंग के अंदर सिग्नेचर प्रॉपर्टीज क्या होती है, शेप नंबर्स क्या होते हैं। और ये टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है इन द सब्जेक्ट ऑफ इमेज प्रोसेसिंग एंड कंप्यूटर विजन के अंदर। तो अगर आपने इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट कह रहा है कि इन इमेज प्रोसेसिंग एंड शेप एनालिसिस signature properties and shape numbers are used to quantifying the geometric and topological characteristics of shapes or objects represented in an image। यानी कहने का मतलब क्या है कि इमेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन के अंदर जो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज है और जो शेप नंबर्स है उनका यूज हम लोग करते हैं क्वांटिफाइन करने के लिए ज्योमेट्रिकल और टोपोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को उस शेप के अकॉर्डिंग और उस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो कि रिप्रेजेंटेड होते हैं इमेज के अंदर। एंड दीज प्रॉपर्टीज हेल्प इन ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन, क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न एनालिसिस। यानी ये जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के लिए, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए और पैटर्न के एनालिसिस के लिए यूज होते हैं। तो ऑल्दो आप देखेंगे कि सारे टॉपिक के अंदर ऑलमोस्ट जो प्रॉपर्टीज है सिमिलर आपको देखने को मिल रही होंगी। अब यहाँ पे दो कंसेप्ट है जो कि यूज होते हैं। सबसे पहले सिग्नेचर प्रॉपर्टीज आता है। तो पॉइंट करा कि सिग्नेचर प्रॉपर्टीज आर मेजर्स और डिस्क्रिप्टर्स दैट कैप्चर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप और स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू इट्स बाउंड्री और काउंटर। यानी सिग्नेचर प्रॉपर्टीज जो होती है वो मेजर करती है और डिस्क्रिप्टर्स होती हैं जो कैप्चर करते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, जो कि उस शेप और स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग होते हैं उस सब्जेक्ट पे, जो स्पेसिफिकली रिलेटेड होता है उसके बाउंड्री और काउंटर से। And these properties help in identifying, classifying and comparing different shapes based on their characteristics। यानी ये जो प्रॉपर्टीज होती है वो मदद करती है चीजों को आइडेंटिफाई करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के बाद उसके क्लासिफाइंग के लिए और कंपेयर करने के लिए अलग शेप्स को उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सिग्नेचर प्रॉपर्टीज आता है, जिसमें सबसे पहले आपका आता है बाउंड्री सिग्नेचर। इसके अंदर कह रहा है कि द बाउंड्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एन इमेज ऑफन कंटेन्स की इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स शेप। यानी जो बाउंड्री होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का उस इमेज के अंदर, वो कंटेन करता है की इंफॉर्मेशन को उसके शेप्स के अकॉर्डिंग। एंड अ बाउंड्री सिग्नेचर रिफर्स टू अ रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाउंड्री that encodes information about its counter and typically in terms of its geometric or the distribution of boundary points along the counter। यानी जो बाउंड्री सिग्नेचर होता है वो रिफर्स करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बाउंड्रीज को, जो इनकोड करता है उसके इंफॉर्मेशन को, जो बताता है उसके काउंटर्स को, और टॉपिकली वो किसके टर्म में रहता है, ज्योमेट्रिकल टर्म में रहता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाउंड्री पॉइंट्स के बीच में रहता है। ओके। और दूसरा पॉइंट बाउंड्री सिग्नेचर के अंदर क्या रहा है, ज्योमेट्रिकल बाउंड्री सिग्नेचर। इसके अंदर क्या रहा है कि these may describe the curvature and smoothness and the spatial relationship between boundary point। यानी जो भी कर्वेचर स्ट्रक्चर होता है, स्मूथनेस होता है, स्पाशियल रिलेशनशिप होता है बाउंड्री पॉइंट के बीच में, इसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है। जैसे कि एग्जांपल की हम बात करें, द एंगल और डिस्टेंस बिटवीन एडजेसेंट बाउंड्री पॉइंट्स कैन प्रोवाइड द इंसाइट इनटू द ऑब्जेक्ट शेप्स। ओके। अब यहाँ पे सेकंड आता है आपका, क्योंकि हमारा फर्स्टली क्या था, फर्स्टली हमारा था बाउंड्री सिग्नेचर। दूसरा आता है आपका क्या, वो आता है कर्वेचर सिग्नेचर। इसके अंदर कह रहा है कि द कर्वेचर ऑफ अ बाउंड्री इज अ मेजर ऑफ हाउ स्पेयरली द बाउंड्री बेंड्स एट ईच पॉइंट। यानी जो कर्वेचर है बाउंड्री का वो मेजर करता है कि आखिर कैसे स्पेयरली जो आपके बाउंड्री है वो बेंड होते हैं हर एक पॉइंट के अकॉर्डिंग। ओके। एंड द कर्वेचर सिग्नेचर ट्रैक्स हाउ कर्वेचर चेंजेस अलोंग द बाउंड्री। यानी जो कर्वेचर सिग्नेचर है वो ट्रैक करता है कि आखिर कैसे कर्वेचर चेंजेस होते हैं बाउंड्री के अकॉर्डिंग। एंड इट कैन बी यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्मूथनेस ऑफ द बाउंड्री or to detect the regions where the boundary curves more significantly। okay। तो इसमें पॉइंट कह रहा है जो कर्वेचर बाउंड्री होता है वो मेजर करता है कि आखिर कैसे जो आपके कर्वेचर सिग्नेचर है वो ट्रैक करते हैं कर्वेचर चेंजेस को जो बाउंड्री के अकॉर्डिंग होती है, और इनका हम यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए स्मूथनेस को उस बाउंड्री के अकॉर्डिंग, और डिटेक्ट करने के लिए रीजन्स को जहां से जो बाउंड्री कर्व्स होते हैं वो काफी सिग्निफिकेंट होते हैं, जैसे कि उसके कॉर्नर्स हो गए, उसके कर्व्स हो गए। इसके एप्लीकेशन की हम बात करें तो कर्वेचर सिग्नेचर्स आर यूजफुल इन शेप रिकॉग्निशंस एंड दे प्रोवाइड द यूनिक इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकल एंड द ग्लोबल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके। यानी लोकल और ग्लोबल जो आपके स्ट्रक्चर होते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसको आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होता है।
अगला है आपका डिस्टेंस सिग्नेचर। इसके अंदर कह रहा है कि द डिस्टेंस सिग्नेचर रिफर्स टू अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स बाउंड्री वेयर ईच बाउंड्री पॉइंट्स इज एसोसिएट विद इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ रेफरेंस पॉइंट। यानी जो डिस्टेंस सिग्नेचर है वो रिफर्स करता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज को, जहां पे हर एक बाउंड्री पॉइंट जो होता है वो एसोसिएट करता है डिस्टेंस से, उसके रेफरेंस पॉइंट से। जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है सेंट्रॉइड और स्पेसिफिक पॉइंट ऑन द बाउंड्री। एप्लीकेशन क्या है, यहाँ कह रहा है कि दिस प्रॉपर्टी इज यूजफुल in detecting symmetry and patterns as objects with the similar shapes may have similar distance signatures. Is that clear? चौथा था फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ बाउंड्रीज। इसके अंदर कह रहा है कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सिग्नेचर प्रॉपर्टीज ऑफ बाउंड्रीज इज टू रिप्रेजेंट दैम यूजिंग द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। यानी जो फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म है वन ऑफ द बेस्ट सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का जो फंडामेंटल है वो आता है इस टॉपिक के अंदर। एंड द फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म डिकम्पोज शेप इनटू द साइनोसॉइडल कंपोनेंट। यानी ये क्या करता है, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो होता है वो डिकम्पोज करता है शेप्स को एक साइनोसॉइडल कंपोनेंट में, लाइक साइन और कोसाइन वेव्स में अलग अलग फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग। इसका एप्लीकेशन भी दिया हुआ कि दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर रोटेशन, स्केलिंग एंड ट्रांसलेशन इनवेरिएंट शेप एनालिसिस। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म में कह रहा है, और इसका एप्लीकेशन भी दिया हुआ है कि दिस इज पार्टिकुलरली यूजफुल फॉर रोटेशन, स्केलिंग, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट शेप एनालिसिस। रोटेशन के लिए, स्केलिंग के लिए, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट शेप एनालिसिस के लिए इसका यूज होता है। एंड द फ्यूरियर डिस्क्रिप्टर्स कैन कंपैक्टली रिप्रेजेंटेड शेप्स एंड कैन बी यूज्ड फॉर शेप मैचिंग और रिकॉग्निशंस। ओके, फिफ्थ इज दैट चेन कोड सिग्नेचर। ये क्या होता है, तो चेन कोड सिग्नेचर इज अ सिग्नेचर प्रॉपर्टी दैट इनकोड्स द डायरेक्शन ऑफ अ बाउंड्री सेगमेंट्स। यानी ये इंकोड करता है जो भी डायरेक्शन होता है बाउंड्री ऑफ सेगमेंट्स का उसको। एंड ईच डायरेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कोड दैट इंडिकेट द डायरेक्शन फ्रॉम वन पिक्सल टू द नेक्स्ट अलोंग द बाउंड्री। यानी ये हर एक डायरेक्शन जो होता है वो रिप्रेजेंटेड करता है इसके एक कोड को, जो इंडिकेट करता है डायरेक्शन को एक पिक्सल से टू द नेक्स्ट अलोंग द बाउंड्री के अकॉर्डिंग। एंड द चेन कोड प्रोवाइड अ कॉम्पैक्ट एंड इफेक्टिव वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग द बाउंड्री ऑफ अ शेप। यानी जो चेन कोड होता है वो प्रोवाइड करता है कॉम्पैक्ट को और एफिशिएंट तरीके को जो रिप्रेजेंटेड करता है बाउंड्री के शेप्स को। ओके, एप्लीकेशन दिया हुआ कि चेन कोड सिग्नेचर्स आर ऑफन यूज्ड इन पैटर्न रिकॉग्निशन एंड शेप क्लासिफिकेशन। यानी इसका जो यूज है, इसका यूज पैटर्न को रिकॉग्नाइज करने के लिए, शेप के क्लासिफिकेशन के लिए किया जाता है, क्योंकि दे आर सिंपल एंड रबस्ट टू स्मॉल वेरिएशन इन शेप्स। ओके, अब यहाँ पे एप्लीकेशन आता है सिग्नेचर प्रॉपर्टीज का। एप्लीकेशन में सबसे पहला आता है शेप रिकॉग्निशन। इसके अंदर कह रहा है कि सिग्नेचर प्रॉपर्टीज लाइक कर्वेचर एंड कोड कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग शेप्स इन एन इमेज। यानी जो सिग्नेचर प्रॉपर्टीज होता है जैसे कि कर्वेचर हो गया, चेन कोड हो गया, वो मदद करता है आइडेंटिफाई करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए शेप्स को उस इमेज के अकॉर्डिंग। सेकंड इज दैट ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। इसके अंदर कह रहा है कि शेप्स कैन बी क्लासिफाइड based on their signature properties useful in application like automated inceptions, medical imaging and remote sensing। यानी जो शेप्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं उसके सिग्नेचर प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, जो कि यूजफुल होते हैं एप्लीकेशन में, जैसे कि ऑटोमेटेड इंस्पेक्शन के अंदर, मेडिकल इमेजिंग के अंदर, रिमोट सेंसिंग के अंदर। तीसरा आता है शेप मैचिंग। इसके अंदर कह रहा है कि सिग्नेचर प्रॉपर्टीज आर हेल्पफुल इन कंपेयरिंग डिफरेंट शेप्स फॉर मैचिंग, अलाइनमेंट और डिटेक्शन। ओके, तो पहला तो हमारा कंप्लीट हो गया जो कि सिग्नेचर प्रॉपर्टीज था, पहला हमारा। और दूसरा हमारा क्या है, शेप नंबर है। तो इसके अंदर कह रहा है कि द शेप नंबर्स आर सेट ऑफ न्यूमेरिक डिस्क्रिप्टर्स यूज्ड टू कैटेगराइज द शेप्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट और रीजन। यानी जो शेप नंबर है वो एक प्रकार का सेट ऑफ न्यूमेरिक डिस्क्रिप्टर्स होता है जो कि यूज करता है कैटेगराइज करने के लिए शेप्स ऑफ ऑब्जेक्ट को और रीजन को। एंड दे प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री एंड आर ऑफन यूज्ड फॉर शेप एनालिसिस, कंपैरिजन एंड क्लासिफिकेशन। यानी ये प्रोवाइड करता है क्वांटिटेटिव रिप्रेजेंटेशन को उस ऑब्जेक्ट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, जो ऑफन यूज किए जाते हैं शेप के एनालिसिस के लिए, उसके कंपैरिजन के लिए और उसके क्लासिफिकेशन के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेप नंबर्स एम टू कैप्चर एसेंशियल फीचर्स सच एज साइज, इल्यूमिनेशंस, कंपैक्टनेस एंड सिमेट्री। यानी जो शेप आपका नंबर होता है उसका एम होता है कैप्चर करना एसेंशियल फीचर्स को, जैसे कि उसका साइज हो गया, उसका इल्यूमिनेशंस हो गया, कंपैक्टनेस हो गया, सिमेट्री हो गया, वो सारी चीजें के लिए। अब यहाँ पे टाइप ऑफ शेप नंबर्स की हम बात करें तो सबसे पहले आपका आता है कंपैक्टनेस। इसके अंदर कह रहा है कि कंपैक्टनेस इज अ मेजर ऑफ हाउ क्लोजली द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट अप्रोक्सीमेट अ सर्कल। यानी कंपैक्टनेस जो होता है एक प्रकार का मेजर होता है, बताता है कि आखिर कितना क्लोजली जो शेप होता है ऑब्जेक्ट का
वो अप्रोप्रिएट होगा एक सर्कल के अकॉर्डिंग। एंड शेप विथ हाई कंपैक्टनेस इज नियरली सर्कुलर, यानी जो शेप जिसका हाई कंपैक्टनेस होगा वो नियरली एक सर्कुलर के जैसा होगा। एंड वेल अ शेप विथ लो कंपैक्टनेस इज मोर इलोंगेटेड और इरेगुलर। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला का सेक्शन मैंने दे रखा है जो कि आपको खुद से लिखना है। कंपैक्टनेस का फॉर्मूला आपको सर्च करना है, गूगल पे आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला का स्ट्रक्चर सही होना जरूरी है। इसके एप्लीकेशन की हम बात करें तो कंपैक्टनेस इज ऑफन यूज्ड इन डिस्टिंग्विश बिटवीन द डिफरेंट शेप, यानी जो भी अलग अलग शेप्स होते हैं उसको डिस्टिंग्विश करने के लिए उसका यूज होता है, जस्ट लाइक सर्कुलर वर्सेस इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट। दूसरा आपका आता है एस्पेक्ट रेशियो। ये क्या होता है, तो इसके अंदर कह रहा है कि द एस्पेक्ट रेशियो इज द रेशियो ऑफ द विड्थ टू हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाउंड्री बॉक्स, यानी जो एस्पेक्ट रेशियो होता है वो रेशियो ऑफ विड्थ होता है जिसमें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो बाउंड्री बॉक्स का होता है वो आइडेंटिफाई होता है। और ये क्या करता है, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द शेप इल्यूमिनेशंस एंड ऑफन used to distinguish between shapes such as circles, square and illuminated rectangles, यानी अलग अलग जो आपके शेप्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी रिलेशनशिप्स होता है वो प्रोवाइड करता है। इसका भी एक फॉर्मूला का सेक्शन मैंने गैप छोड़ा हुआ है, आपको खुद से यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसका एप्लीकेशन दिया हुआ है, एप्लीकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। उसका बाद आपका आता है यूलर नंबर। यूलर नंबर क्या होता है, हमने अभी पिछले लेक्चर के अंदर देखा था, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पे 2-3 पॉइंट में इसका भी फॉर्मेशन मैंने दिया हुआ है, काफी इजी पॉइंट है, समझ सकते हैं आप। चौथा नंबर आपका आता है सर्कुलरिटी। सर्कुलरिटी क्या होता है, तो इसमें सर्कुलर नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि आखिर बताया जाता है कि आखिर किस तरीके से परफेक्ट सर्कुलर बनेगा, परफेक्ट सर्कल बनेगा, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा, उसका फॉर्मूला और एप्लीकेशंस भी यहाँ पे दिए गए हैं। पांचवा आपका आता है इल्यूमिनेशन, इसका भी फॉर्मूला एप्लीकेशन दिया हुआ है। उसके बाद छठा आपका क्या आता है, छठा आता है रेगुलर रेक्टेंगुलरिटी, ओके। उसके बाद सातवां आपका आता है सिमेट्री, ओके। इस तरीके से ये कंप्लीट हुआ। और एप्लीकेशन की हम बात करें शेप नंबर एंड सिग्नेचर प्रॉपर्टीज की, तो ऑब्जेक्ट के क्लासिफिकेशन के लिए इसका एप्लीकेशन इसका यूज होता है, पैटर्न के रिकॉग्नाइजेशन के लिए इसका यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग के लिए और रोबोटिक्स के लिए। तो ऑल दो ये टॉपिक्स आज हमारा कंप्लीट हुआ, यानी ये टॉपिक भी हमने देख लिया। अगले लेक्चर के अंदर अगले टॉपिक को डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।